हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए क्या है, एक आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि थंबनेल में क्या है, कंप्लीट भूगोल पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगी शाम 8:30 बजे, आपको ये पर डे देखने को मिलने वाली है। तो ये सीरीज़ क्या है, हमारी लगातार चलने वाली है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आप क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं उन सभी को अच्छे से समझ सकें। देखिए कि आज की वीडियो में जो हमने भूगोल का टॉपिक लिया है फ्रेंड्स, वो लिया हमने भारत का प्राकृतिक विभाजन। और इस भारत के प्राकृतिक विभाजन में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज देखेंगे पर्वत और उनकी चोटियों के बारे में। तो चलिएगा, सबसे पहला जैसे कि हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो भारत है, भारत का अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, वो निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का क्या है, ये आप्तिक भाग है। यानी कि ये जो हमारा अंडमान और निकोबार है, वो कौन से पर्वत श्रृंखला का क्या है, भाग है, हमें ये बताना है। देखिएगा, यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा अराकान योमा पर्वत, दूसरा ऑप्शन है हमारा हिमालय पर्वत, तीसरा है हमारा कुनलुन सान, और चौथा ऑप्शन है हमारा पूर्वी घाट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा अराकान योमा पर्वत। जो अराकान योमा पर्वत है फ्रेंड्स, ये म्यांमार में कहा जाता है, जो हमारा ग्रेट हिमालय होता है, जो कि ऊपर यहाँ से आता है। ये इस तरह से, ये यहाँ से चलता है, कहाँ से, लेह लद्दाख से चलता है, और लद्दाख से चलते चलते ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद में यू टर्न लेता है और पहुँचता है कहाँ, म्यांमार में जाता है। म्यांमार के होते हुए नीचे पहुँच जाता है कहाँ, ये बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या है, ये द्वीपों के रूप में कुछ इस तरह से कहीं डूबा हुआ, कहीं उछरा हुआ दिखाई देने लगता है। और इसी को कहा जाता है हमारा, इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है हमारा अंडमान और निकोबार। और यहाँ पर ये जो हिमालय है, इसको म्यांमार में कहा जाता है अराकान योमा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नहीं आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिएगा, स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ चुका है हमारा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो माउंट आबू है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। आपको बताना है कि जो माउंट आबू हिल स्टेशन है वो कहाँ स्थित है। देखिएगा, ऑप्शन दिए गए हमारा सतपुड़ा में स्थित है, मैकाल में स्थित है, ऑप्शन सी दिया गया हमारा विंध्य में स्थित है, और ऑप्शन डी दिया गया हमारा अरावली में स्थित है। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, जो हमारा ये माउंट आबू हिल स्टेशन है, ये हमारा किस में स्थित है, ये हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला में क्या है, स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, जो माउंट आबू है ये कितना ऊंचा है, इसकी जो वो माउंट आबू जो 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी की अगर हम बात करते हैं तो वो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 616। और देखिएगा, जयंतियाँ, जो जयंतियाँ हैं वो खाली स्थान राज्य में पाई जाने वाली जनजातियों के साथ साथ क्या है, एक पर्वत श्रेणी का नाम है। आपको बताना है कि जो जयंतियाँ हैं हमारी, ये जयंतीय जाति जनजाति और ये पर्वतमाला भी है, तो ये बताना है आपको कि ये कौन से राज्य में पाई जाती हैं। देखिए, कर्नाटक में पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं, या मेघालय में पाई जाती हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा मेघालय। जो मेघालय है फ्रेंड्स, इसी मेघालय में क्या होती हैं, कुछ जनजातियां और पाई जाती हैं जयंतिया के अतिरिक्त, जैसे गारो, खासी, जयंतियाँ, ये क्या है हमारी, ये पहाड़ी जातियां हैं। और यहाँ पर क्या है, कुछ पहाड़ भी पाए जाते हैं। तो ये हैं, देखिएगा, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। कुछ दिए गए हैं जैसे फैक्ट। पहला जो दिया गया हमारा, वो क्या दिया गया, देखिए, कह रहा है कि जो गारो, खासी और जयंतिया, ये क्या हैं, पहाड़ी हैं। ये मालवा पठार के सामने समान युग्म हुआ है। और देखिएगा, इसमें गारो, खासी, जयंतियाँ, ये कहाँ पर स्थित हैं, सब मेघालय में हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर क्या है, विशेष रूप की कुछ क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या होती है, जनजातियाँ होती हैं, जिनका जनजातियों का नाम देखिए कि क्या होते हैं इसमें। इनके ही नाम गारो होता है, खासी है और जयंतियाँ हैं। यहीं पर ये जनजाति भी पाई जाती हैं। अब देखिएगा, इस पर जो कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं, मेघालय में वन पाए जाते हैं, उसके कारण क्या कहा जाता है, इसे पूर्वी स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि बताइएगा, जो पूर्वी स्कॉटलैंड है वो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेघालय को। ठीक है,
चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु शिखर चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है कि गुरु शिखर जो है इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी पर्वतमाला की है, पश्चिमी घाट की है, या हिमालय घाट की है, या पूर्वी घाट की है, या फिर अरावली श्रेणी की है। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अरावली श्रेणी। जो अरावली श्रेणी है इसी की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है हमारी, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हम गुरु शिखर की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 1722 मीटर में जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है, और वहीं अगर हम फिट में बात करते हैं तो 5650 फिट ऊंची होती है। और ये जो है कहाँ स्थित है, ये हमारी तो राजस्थान में जो है ये स्थित है। ठीक है, ये पहाड़ियाँ जो है अरावली पहाड़ी कहाँ पर होती हैं, तो ये राजस्थान के क्षेत्र में मिलती हैं देखने के लिए। आइएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से यह निम्न हिमालय और शिवालिक, जो निम्न हिमालय है हमारा, या इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय के और शिवालिक के बीच में अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है। देखिएगा, इन दोनों के बीच में क्या है, लघु इनके निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य में एक घाटी पाई जाती है। हमसे पूछा है कि उस घाटी का नाम बताइएगा, क्या कहते हैं उसको। देखिएगा, बुग्याल कहा जाता है, या प्यार कहा जाता है, या दून कहते हैं। ऑप्शन डी है हमारा कि मार्ग कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, जो हमारा निम्न हिमालय और शिवालिक है इन दोनों के मध्य में जो पाया जाता है उसे कहते हैं हम दून कहते हैं। कौन सी घाटी होती है हमारी, दून घाटी होती है, जैसे कि देहरादून। ठीक है, तो ये क्या हमारी ये घाटियां हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। देखिएगा, सबसे बड़ी जो झील है हमारे खारे पानी की वो कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में है, या उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, या फिर असम में है। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, उड़ीसा। जो उड़ीसा में है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिएगा, अगर इसके हम लगभग, ये जो झील है लगभग कितनी है, 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई ये झील है। ठीक है, और इसका नाम क्या है हमारा, चिल्का झील इसका नाम है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। खारे पानी की क्या है, ये सबसे बड़ी झील है। चलिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर गाइस, कि निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा, इसमें एक हमारा दिया गया है, पर्वत दिया गया है, साथ में और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। हमें बताना है कि उनका कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, जैसे पहला है हमारा नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है, क्या ये बात गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा सासेर कांकड़ी, ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। अगला ऑप्शन है हमारा कि कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में है, या फिर केटू जो पर्वत है वो हिमाचल प्रदेश में है। बताइएगा इनमें से कौन सा गलत है। देखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो केटू पर्वत है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स। ये कहाँ पर है, तो जो ये है हमारा ये पड़ता है लेह लद्दाख में, और लद्दाख का जो क्षेत्र आता है जिसे हम POK कहते हैं, पाक कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र है, तो वहाँ पर स्थित है ये हमारा POK में K2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, बाकी क्या है, सभी सब सम्मिलित हैं यहाँ पर। जैसे नंदा देवी दिया गया उत्तराखंड राज्य में है, सासेर जो कांकड़ी है ये कहाँ पर है, तो कांगड़ी जो है ये भी लद्दाख में है, और जो कंचनजंगा है ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है, आइएगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, ये 2022 में पूछा गया है। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि जो हिमालय है, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी, यानी कि सबसे बाहर की जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर ऊंची है, यह बीच है, और चौड़ाई कितनी है इसकी वो हमें बतानी है कि इसकी चौड़ाई जो है कितने के बीच है। बताइएगा, देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 30 से 55 किलोमीटर चौड़ी है, या फिर 15 से 25 किलोमीटर चौड़ी है, और सी ऑप्शन है हमारा कि 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है, और डी ऑप्शन है हमारा 25 से जो है 40 किलोमीटर चौड़ी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच में जो है हमारी इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है,
और ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई होती है 900 से 1100 मीटर के बीच में इनकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। जो हमारी क्या है, सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है शिवालिक वाली, तो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, देखिएगा इसमें और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। इन फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये परीक्षाओं में फैक्ट्स जो है अधिकतम बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है इनका देखना जो हमारा फर्ज बनता है। तो देखिए ये कह रहा है कि यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। जो हमारी जो कौन सी श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, तो ये क्या है, सबसे नई नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। वृद्ध हिमालय या महान हिमालय इसको कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी कि ये इतने भागों में क्या बटा हुआ है, शिवालिक और निम्न हिमालय, ये क्या है इनके भारत इसके हिमालय के भाग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 622 है। देखिएगा, खाली स्थान को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। बताइएगा किसको हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको इसका सही जवाब देना होगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को हम क्या कहते हैं, इसे हिमाद्री कहा जाता है। या फिर हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला को हम हिमाद्री कहते हैं। सी ऑप्शन है हमारा कि हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला, जो हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला है उसको हम हिमाद्री कहते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा कि हिमालय की सबसे उत्तरी जो उत्तर पर्वतमाला है उसको कहते हैं। तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से सही इसका जवाब हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा कि तारामती जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है। देखिए बताइएगा, आपको इसका सही जवाब बताना होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिएगा हरियाणा में स्थित है, या फिर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो हमारी ये तारामती पर्वत चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा, अनाईमुदी जो अनाईमुदी पर्वत है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अनाईमुदी जो पर्वत है वो कौन से राज्य में है, देखिएगा तमिलनाडु में स्थित है या कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा तेलंगाना, ऑप्शन डी है केरल। तो जो अनाईमुदी पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, आपको इसका जवाब बताना होगा। देखिएगा, ये जो हमारा अनाईमुदी पर्वत है ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, इसके यहाँ अगर हम हाइट की बात करते हैं तो जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 8842 फीट ऊंचा है। और अगर हम मीटर में बात करें तो 2695 मीटर ऊंची सबसे ऊंची चोटी है यह दक्षिण भारत की। ठीक है, चलिएगा, इसे दक्षिण का एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं। बताइएगा, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, गोवा में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में, या कर्नाटक में, या फिर केरल में। तो कहाँ पाई जाती हैं जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। देखिएगा, केरल के जो पूर्वी घाट और पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी हैं केरल में, वहाँ पर क्या पाई जाती हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, और क्या है इलायची और चाय के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो महाराष्ट्र में हमारे पश्चिमी घाट हैं उनको स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा, इसको नीलगिरी कहा जाता है, या अन्नामलाई कहा जाता है, या इलायची कहा जाता है, या सह्याद्री कहा जाता है। देखिए, जो नीलगिरी पर्वत है ये कहाँ है, तो ये नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण में 3 राज्यों में है, एक तो कर्नाटक में है, केरल में है, और तमिलनाडु में है। तो ये नीलगिरी कहाँ का है, तो ये दक्षिण का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। अन्नामलाई भी कहाँ है, तो केरल में है, ये भी नहीं है। इलायची की पहाड़ी कहाँ है, केरल में है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सह्याद्री। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया 2022 में शिफ्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो हिमालय है, हिमालय की कामेट चोटी, कौन सी चोटी है? देखिए कामेट पैक्ट, जो कामेट चोटी है या पीक है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताना है आपको कि हिमालय के जो कामेट चोटी है वो कौन से राज्य में है। सिक्किम राज्य में स्थित है, या फिर उत्तराखंड में है, या अरुणाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। देखिएगा ये उत्तराखंड राज्य में क्या है, स्थित है कामेट चोटी जो है हमारी। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है नर्म असंपीड़ित निरपेक्षों से निर्मित है, जिसे क्या है मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो ये किससे जाना जाता है हमारा, ये जाना जाता है मिजोरम को। ठीक है, किससे जाना जाता है? मिजोरम को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा जो मिजोरम है, मिजोरम को क्या है लुढ़कते हुए पहाड़ों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में या क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बताइएगा भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन हमारा 5 भागों में बांटा गया है, दूसरा ऑप्शन हमारा 3 भागों में बांटा गया है, तीसरा ऑप्शन हमारा 8 भागों में बांटा गया, और चौथा ऑप्शन हमारा 6 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि भारत को जो बांटा गया है वो 6 भागों में बांटा गया। आइएगा उन 6 भागों को देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं जिनमें हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र बांटा गया है। देखिए पहला आता है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आता है, दूसरा आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान क्षेत्र आता है, तीसरा जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, और जो चौथा आता है उसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। पांचवा ऑप्शन आता है हमारे, यानी कि पांचवा जो भाग आता है वो आता है तटीय मैदान आता है, और जो छठा आता है वो क्या आता है द्वीपीय समूह आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 6 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30। जो डोडा बेट्टा चोटी है वो किसकी, या जिसका अर्थ है डोडा बेट्टा जो चोटी है इसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत। ठीक है, खालिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताइएगा जो डोडा बेट्टा चोटी है वो कौन से पहाड़ियों की चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है? इसे नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी का भाग है, या शेवरॉय पहाड़ियों का भाग है, या अंतरगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उनका भाग है, या इलायची की पहाड़ियों का भाग है? बताइएगा डोडा बेटा जो है वो किसका भाग है? तो डोडा बेटा है ये किसका भाग है? नीलगिरी का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो देखिएगा जो बिहार है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। सिक्किम में भी हिमालय क्षेत्र है, यानी कि सिक्किम से भी हिमालय जाता है, मिजोरम में भी हिमालय क्षेत्र है, और उत्तराखंड में भी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर हमारा कि खालिस्तान पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो बताइएगा कौन सी ऐसी श्रेणी है कि या क्या है जो इन दोनों पर्वतों से घिरी हुई है? तो कौन सी पर्वतमाला है ये हमारी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये क्या है ये सतपुड़ा की पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला इन दोनों से क्या है ये घिरी हुई है, इन दोनों के क्या है मतलब ये बीच में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा जो मॉनसून राम है ये पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्रता स्थान, यानी कि जो वाटर लेस्ट होता है वो प्लेस है हमारा, यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा क्या होती है वर्षा पाई जाती है।
और यह स्थान खाली स्थान में स्थित है। आपको बताना है कि जो मासिन राम है ये किसका भाग है। देखिएगा, महादेव की पहाड़ियों का भाग है, या लुसाई पहाड़ियों का भाग है, या राजमहल पहाड़ियों का भाग है, या खासी पहाड़ियों का भाग है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा खासी पहाड़ियों का भाग है। ठीक है, ये किसका भाग है, तो खासी पहाड़ियों का भाग है जो मेघालय राज्य में पाया जाता है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो देखिएगा, भारत की जो प्राचीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है, धूलाधार पर्वतमाला प्राचीनतम है, या नल्ला माला पर्वतमाला है, या फिर अरावली पर्वतमाला है, या जास्कर पर्वतमाला है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा अरावली पर्वत हो जाएगा। जो अरावली पर्वत है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ मिलता है, तो राजस्थानीय क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपको इसका जवाब बताना होगा। ये कह रहा है सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है। यानी कि जो एक तरफ हमारा क्या है, सतलज नदी है, और एक तरफ काली नदी है, इन दोनों के मध्य में जो श्रृंखला पाई जाती है पर्वतों की, उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। देखिएगा, यहाँ पर कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनके मध्य में स्थित पर्वतमाला दी गई हैं। जैसे कि देखा, पंजाब हिमालय है और सतलज नदी है। सतलज नदी के मध्य में कौन है, सिंधु है। ठीक है, अगला है हमारा कुमाऊं हिमालय, इसके मध्य में क्या, सतलज नदी। ये अच्छा, जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज नदी और काली नदी के मध्य में है। पंजाब हिमालय किसके मध्य में है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में है। नेपाल हिमालय जो है ये देखिएगा काली नदी और तीस्ता के मध्य में है। ठीक है, और असम हिमालय जो हमारा तीस्ता नदी और दिहांग, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, इन दोनों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, दो माली चोटी। देखिएगा, दो माली चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है, या कर्नाटक में, या हिमाचल प्रदेश में है, या फिर राजस्थान में है। आपको इसका सही जवाब बताना होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। देवमाली जो चोटी है वो किस में है, ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि जो हिमालय है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इनमें से कौन सा गलत, इसके बारे में है, आपको इसका सही जवाब बताना होगा कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिएगा, पहला कह रहा है कि जो हिमालय है, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला शिवालिक को कहा जाता है। तो ये बात सही है, शिवालिक को सबसे बाह्य पर्वतमाला कहा जाता है, और हमसे गलत पूछा है इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही बात है। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर क्या है, स्थित है। तो ये बात भी सही है, इसलिए ये भी हमारा जवाब नहीं होगा, यानी कि बी भी नहीं होने का है। अगला है हमारा, जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के मध्य में स्थित है। तो ये भी सही है, और इसलिए ये भी हमारा जवाब नहीं होने का है। एक ही बचा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही गलत होगा। देखिएगा, पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में हैं। तो यही क्या है, इसका गलत है, और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि जो हिमालय है, हिमालय के संबंध में गलत कथन जो है हमारा, वो क्या है, पटकाई पहाड़ियाँ हैं जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित। पटकाई भारत के पूर्वोत्तर बर्मा, यानी कि जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ में लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी है। ये श्रृंखला का नाम है इसका। ठीक है, अब देखिएगा, इस श्रृंखला में शामिल कौन कौन है, तो पटकाई बुम, गारो खासी, जैंतिया, ये श्रृंखला के जो हैं, श्रृंखला और लुसाई, ये पहाड़ियाँ क्या हैं, इसमें स्थित आती हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि गलत कथन था। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो आपको बताना है कि जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। ये झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में, या उड़ीसा में है।
तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हमारी उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। महेंद्रगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी हाइट कितनी है, तो 1510 मीटर क्या है, सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, छोटा नागपुर का जो पठार है इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये छोटा नागपुर का पठार है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको इसका सही जवाब बताना है। क्या कर्नाटक राज्य में है, झारखंड में है, या फिर असम राज्य में, या राजस्थान राज्य में है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, झारखंड राज्य में। तो झारखंड राज्य में क्या है, छोटा नागपुर का पठार स्थित है, ठीक है। तो इसका बी जवाब जो है सही हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है। तो कौन सी चोटी ऐसी है जो भारत में स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा कि जो अन्नपूर्ण है ये भारत में है, या फिर जो काममेट है ये है, या धौलागिरी है, या फिर मकलाऊ जो है ये है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपको इसका सही जवाब बताना होगा। देखिएगा जो काममेट है ये क्या है, ये भारत की जो है भारत में स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काममेट पर्वत क्या है ये, देखिएगा काममेट पर्वत उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है, जो नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह 7756 मीटर ऊंचा है और उत्तराखंड राज्य के ये चमोली जिले में क्या है ये स्थित है, तिब्बत की सीमा के क्या है ये निकट पर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या है हम आगे क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।